तिब्बत से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स पहले ये है इंडिया का लोनलीएस्ट विलेज। और यहाँ पहुंचने के लिए क्रॉस करना पड़ता है ये खतरनाक मिट्टी से भरे रास्ते जो अभी तक पक्के हुए भी नहीं है। इंटरनेशनल बाउंड्री मैकमोहन लाइन बहुत ही करीब है। इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास बसे इस खूबसूरत गांव के पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती है। बर्फ से जो बहता हुआ पानी जब आते हैं यहाँ अपना गांव या देश में, तो वो जो दवा का काम करता है ऐसा माना जाता है। और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, इतना बॉर्डर पास होने के बाद भी लोग यहाँ कैसे सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले इतना खराब रास्तों के कारण गाड़ी का टायर स्लिप करके नीचे गिर गया है खाई में। तो दोस्तों, मैं आपको इस अमेजिंग एडवेंचर में साथ ले जाना चाहता हूँ जहाँ हम इंडिया के एक्सट्रीम एज पे बसे सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा जगह देखेंगे एंड एक्सपीरियंस करेंगे जिसका नाम भी आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और उसी सवाल के साथ मैंने अपना सफ़र शुरू किया, एक सफ़र इंडिया के एक्सट्रीम एज पर, एक सफ़र एक ऐसा गांव में जहां जिंदगी और स्ट्रगल एक ही कहानी के दो पन्ने हैं। ये है मेचुका। दूर से मेचुका एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है। वैली के बीच में बसते छोटे छोटे घर, आसमान को छूते बर्फ के पहाड़ और बीच में बहता एक नदी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ उतरते हो एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक फ्रंटियर है। एक तरफ इंडिया का बॉर्डर, दूसरी तरफ तिब्बत, और बीच में इंसान और प्रकृति के बीच का एक अजीब सा समझौता। जैसे किसी ने कहा है, सरहदों के पार सिर्फ नक्शों की रेखा नहीं होती, कभी कभी वहाँ लोगों के जज्बात भी बनते हैं। मेचुका के बीच से एक नदी बहती है, सियम रिवर। ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि एक दवा है। यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि इस पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। बर्फ से जो बहता हुआ पानी, तो वो जो दवा का काम करता है ऐसा माना जाता है। तो ये 3 वर्ड से बना है। तो मेन मतलब दवा, और छू मतलब वाटर, और खा मतलब स्नो। इसी वजह से मेचुका का असली मतलब ही है मेडिसिनल आइस वाटर। सोचो, एक बॉर्डर के पास बसते लोग जिनके पास हॉस्पिटल या बड़े फैसिलिटीज नहीं है, तो यू फील सो स्मॉल येट सो कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट अराउंड यू। उनके लिए प्रकृति खुद दवा बन जाती है। पानी जो हम शहर में बस एक कमोडिटी समझते, या वो एक लाइफलाइन है। लेकिन मेचुका सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ हर पहाड़, हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। और ऐसे ही एक कहानी है हनुमान कैंप की। कुछ किलोमीटर्स दूर एक पहाड़ पर एक अद्भुत सी शकल बनी हुई है। लोकल्स कहते हैं ये हनुमान जी का चेहरा है। तो उसे ही देखने के लिए एंड एक्सपीरियंस करने के लिए मैं एक स्कूटी रेंट कर लिया था। एंड भीगते भीगते
चला गया था स्कूटी लेके पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते से, और ऑनेस्टली ये रूट एक अलग ही फील देता है। हर तरफ ग्रीनरी, बारिश की हल्की बूंदें और मिस्ट जो रास्ते को ढक लेती है। कुछ पल के लिए लगा जैसे मैं मुन्नर के टी गार्डन्स में हूँ। बस डिफरेंस यही था कि मुन्नर में आपको टूरिस्ट भीड़ मिलती है, लेकिन यहाँ सिर्फ साइलेंस, सिर्फ क्लाउड्स और वो रॉ नेचर का एहसास। उनके लिए ये सिर्फ एक रॉक फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक डिवाइन साइन है, और बॉर्डर के इतने करीब उनका ये बिलीफ उन्हें एक स्पिरिचुअल सिक्योरिटी देता है। खुद सोचिए, जब आप हिमालय के बीच क्लाउड्स के ऊपर एक ऐसा चेहरा देखते हो जो शायद हमेशा से ही वही था, तो आपको लगता है जैसे कुदरत और धर्म दोनों ने मिलके इस जगह को प्रोटेक्ट किया है। इस सब को देख के मुझे एक शायरी याद आ गया। पहाड़ों का अपना एक ईमान होता है जो सिर्फ उनको ही समझ आता है जो उनके बीच रहते हैं। हनुमान कैंप में सफर करते वक्त मुझे मिले एक लोकल स्ट्रेंजर जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ बर्फ कैसे गिरती थी। 2003 में 2 फुट आया। 2 फुट बर्फ? 2 फुट मतलब कांट तक इतना। हाँ जी। तो अब निकलते कैसे थे इधर से? अरे बेलचा से साफ करके निकलता है हम लोग। मतलब ये पूरा जो रास्ता है ये पूरा इतना तक ये होता है। इतना इतना होगा ना, 2 फीट तो का, एक फीट हो गया। हाँ। ये 2 फीट हो। अच्छा, इतना तक। लेकिन आप लोग जन्नत में रहते हो, क्या करेगा, अपना देश है, हाँ, रहना वही। पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी का चेहरा दिखना भी अपने आप में एक लक की बात है, क्योंकि सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर ही पूरी जगह बादल से ढक जाती है। और जैसे ही क्लाउड्स नीचे आए, हमने डिसाइड किया आगे बढ़ने का। अगला स्टॉप था मेचुका का सबसे बड़ा गांव, जिसका नाम है बिजिंगथांग बोल के मैं, जो ये नॉर्थ मेचुका का टाउन से नॉर्थ में पड़ता है, तो मैं भी वहाँ से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी और मेहमान नवाजी शायद मेचुका की असली रूह वही है। मेचुका के अंदर छोटे छोटे गांव बसते, उनमें से सबसे बड़ा गांव है डिचेनथांग विलेज। यहाँ आपको मिलेंगे वुडन घर, छोटी फील्ड्स और लोग जो एकदम बेसिक लाइफ जीते। शहर की तरह यहाँ ट्रैफिक नहीं, डेडलाइंस नहीं, यहाँ सिर्फ एक चीज है, सिंप्लिसिटी। एक फैमिली ने मुझे चाय पिलाई बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना फॉर्मेलिटीज के, और उस मोमेंट में मुझे लगा हम शहर वाले कितनी चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते, लेकिन असली सुकून शायद इसी में ही है। यहाँ के गांव में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, एक और चीज़ बहुत खास है, और वो है यहाँ के लोग। मैं कुछ लोकल से मिला और उनसे बात करके समझा कि उनकी ज़िंदगी कितनी सिंपल लेकिन कितनी मेहनत भरी है। दिन भर खेतों में काम, रात को घर संभालना, और फिर भी चेहरे पे मुस्कान। कहाँ से कहाँ तक ले जाना पड़ता है इसको? अच्छा, वो ग्रीन कलर का? माय गॉड। स्नो व्यू। मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ ये सब देख के। बाय। हाँ, ऑफ कोर्स। मेचुका का एक और फेमस स्पॉट है मेचुकाला ट्रेक। ये ट्रेक आपको पूरे वैली का एक एरियल व्यू देता है, एकदम पोस्टकार्ड जैसा।
मैंने भी ट्राई किया, पर सच कहूँ तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। बारिश थी, रास्ते स्लिपरी थे और मेरी फिटनेस भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। एक पॉइंट पे लगा अगर मैं जबरदस्ती करता तो शायद रिस्क हो जाता, और मैंने वहीं पे डिसाइड किया ऑनेस्टी के साथ एडमिट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद इसी वजह से मेचुकाला से लौटकर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना नेक्स्ट स्टॉप एक और कहानी के साथ शुरू करूंगा। लेकिन मेचुका सिर्फ विलेजेस का नाम नहीं, यहाँ आपको मिलेंगे एक ऐसा मोनेस्ट्री जो 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सैमतेन योंगचा गोम्पा एक पुराना मोनेस्ट्री जो एक पहाड़ के ऊपर बसा है। कहा जाता है ये मोनेस्ट्री लगभग 400 साल पुरानी है। सोचे इतने साल से यहाँ प्रेयर्स होते आ रहे हैं और उन्हीं चैंट्स ने इस जगह को सेक्रेड बना दिया। जब मैं मोनेस्ट्री के अंदर गया, सबसे पहले नजर आई रंग बिरंगी पेंटिंग्स और पुराने प्रेयर फ्लैग्स जो हवा के साथ हिल रहे थे। एक एक दीवार जैसे अपना एक कहानी सुना रही थी। फिर आवाज आई मॉन्क्स के चैंट्स की। उनके बीच बैठकर लगता था जैसे वक्त रुक गया है। एक तरफ घंटी की धुन, दूसरी तरफ वो कलेक्टिव चैंटिंग और बीच में एक गहरी शांति। मॉन्क्स की जिंदगी यहाँ सिंपल और डिसिप्लिन्ड है। सुबह के प्रेयर्स, मेडिटेशन और अपने समुदाय के लिए सेवा। दिन के चलने का हिसाब घड़ी से नहीं, प्रेयर से होता है। बैठकर सिर्फ सुनते रहना भी एक एक्सपीरियंस था। हर मंत्रा के साथ लगता था जैसे पहाड़ अपनी सांसें ले रहे हैं और मैं उनका एक हिस्सा बन गया हूँ। शायद इसी वजह से जब आप सैमतेन गोम्पा में बैठे होते हो तो आपको लगता है जैसे माउंटेन्स खुद आपके साथ मेडिटेट कर रहे हैं। इसी पहाड़ों के पीछे और एक गांव है जिसका नाम है दार्जिलिंग विलेज। दार्जिलिंग विलेज नहीं, वो तो वेस्ट बंगाल में है। इसका नाम है दार्जिलिंग विलेज। नाम सुन के शायद आपको चाय या एक टूरिस्ट स्पॉट याद आए, लेकिन ये गांव अपनी एक अलग ही कहानी रखता है। इस गांव तक आना आसान नहीं, रास्ते माटी और स्लिपरी होते हैं, पर जैसे ही आप दार्जिलिंग के अंदर आते हो आपको दिखते खुले खेत, वुडन फेंसेस और क्लाउड्स जो रोज नए शेप्स बनाते हैं। यहाँ आपको कैफेज नहीं मिलेंगे, ना ही बड़े होटल्स, लेकिन आपको मिलेगा एक असली कनेक्शंस लोकल्स के साथ, उनकी फील्ड्स के साथ और प्रकृति के साथ। दार्जिलिंग विलेज का दिन सिंपल होता है। सुबह धुआं उठता है वुडन घरों के चिमनी से, बच्चे खेत के पास खेलते और एल्डर्स आंगन में बैठकर अपना दिन शुरू करते। यहाँ के लोग अपने एनिमल्स के साथ रहते, काउज, हॉर्सेस, यक्स। और जब मैं दार्जिलिंग से निकल रहा था लगा जैसे क्लाउड्स ने अपनी एक पूरी कहानी मेरे साथ भेज दी हो। उसके बाद अपने होमस्टे में लौट जाता हूँ एंड उसके अगले दिन मेचुका के सबसे फेमस वुडन हैंगिंग ब्रिज देखने गया था।
एंड देख के एक ही चीज याद आया, मेचुका सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने का नाम नहीं है। यहाँ के लोग एक्सट्रीम कोल्ड, टफ रोड्स और आइसोलेशन झेलते, फिर भी वो लोग हंसते हैं, मेहनत करते और अपने आसपास के प्रकृति के साथ जीते। एक लोकल ने मुझे कहा था, तो यहाँ का लाइफ जो है आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ठंड में थोड़ा ज़्यादा ठंड होता है, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा गिरता है। तो बर्फ़ ठंड के कारण से हम लोग का डेली रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादा, जैसा कपड़ा ज़्यादा मजबूत या गर्मी वाला कपड़ा होना पड़ता है। और खान पीन में इतना प्रॉब्लम नहीं है आजकल। कम्युनिकेशन हमारा भारत सरकार का थ्रू कम्युनिकेशन ठीक है। उनकी बातों में एक सच्चाई भी थी और एक उम्मीद भी, और शायद इसी में मेचुका का असली लेसन है कि स्ट्रगल और सुकून एक ही कहानी के दो पन्ने, बर्फ, बारिश और बादल के बीच जिंदगी चलती रहती है। तो ये था मेचुका, इंडिया का लोनलीएस्ट बॉर्डर विलेज में से एक जगह जो तिब्बत के बिल्कुल पास है और दिल के बहुत करीब लगती है। शायद आप यहाँ कभी आए या ना आए, लेकिन मेचुका की कहानी ये जरूर याद दिलाएगी कि दुनिया की कोने कोने में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इंसानियत, फेथ और नेचर एक साथ जीते। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट करना मत भूलना।